नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के 2 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जिससे अब भारत में कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या भारत में अब कितनी हो गई है? 40। अभी हाल ही में 2 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना के वारंगल क्षेत्र के मुलुगु जिले के अंतर्गत आने वाले रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसे 39वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। रामप्पा मंदिर या यूं कहें रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित मंदिर है और इटली के यात्री एवं व्यापारी मार्को पोलो ने इस मंदिर के बारे में कहा था कि मंदिरों की आकाश गंगाओं में ये सबसे चमकीला तारा है। रामप्पा मंदिर के बारे में इटालियन यात्री एवं व्यापारी मार्को पोलो ने कहा था कि मंदिरों की आकाश गंगा में ये सबसे चमकीला तारा है। रामप्पा मंदिर में मुख्य रूप से शिव की पूजा होती है और इस मंदिर के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं रामलिंगेश्वर स्वामी। रामलिंगेश्वर स्वामी इस मंदिर के प्रमुख देवता हैं और रामप्पा मंदिर का निर्माण काकतीय साम्राज्य के शासन काल में किया गया था। रामप्पा मंदिर का निर्माण काकतीय साम्राज्य के शासन काल में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण रेचारला रुद्र ने करवाया था। किसने करवाया था? रेचारला रुद्र ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। वे काकतीय सम्राट गणपति देव के सेनापति थे, रेचारला रुद्र, और उन्होंने ही इस रामप्पा मंदिर रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 39वां जो विश्व विरासत स्थल सूची है भारत का, वो है रामप्पा मंदिर। इसे ही रुद्रेश्वर मंदिर कहते हैं। अब बढ़ते हैं 40वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की ओर, जिसे भारत से चुना गया है 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। वो है सिंधु घाटी स्थल धौलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा, लूनी नदी के किनारे स्थित है यह स्थल धौलावीरा, और इसे यूनेस्को के द्वारा भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है। धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ है सफेद कुआं, और ये जल संरक्षण प्रणाली के लिए काफी प्रसिद्ध था धौलावीरा। यूनेस्को ने इसे 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इससे बड़ा है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी के बाद जो सबसे बड़ा भारत में है वो है धौलावीरा। तो एग्जाम में पूछ देगा कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। 1967-68 में जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया था, जेपी जोशी ने, और 1990-91 में आरएस बिस्ट ने इसका उत्खनन करवाया। तो 2 व्यक्तियों का नाम धौलावीरा से जुड़ा है, जेपी जोशी और आरएस बिस्ट, इन्हें आप याद रखिएगा। अब थोड़ा यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं।
तो यूनेस्को UNESCO 6 लेटर से मिलकर के बना हुआ है। कभी कभी सीधा इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को यूके के लंदन में हुआ था। स्थापना हुआ था यूके के लंदन में, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। यूनेस्को का स्थापना हुआ था यूके के लंदन में, लेकिन इसका मुख्यालय है कहाँ? तो मुख्यालय है पेरिस में। खूब पूछता है ये सवाल कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और ये अभी हाल ही में भारत से 2 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुनी है। एक रामप्पा मंदिर तेलंगाना से और दूसरा धौलावीरा गुजरात से। तो इसे याद रखना है आपको। यूनेस्को से आपको उसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूछ देता है कि यूनेस्को में एस से क्या तात्पर्य है। तो एस से साइंटिफिक तात्पर्य है। ठीक है। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को यूके के लंदन में और मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में हुआ था। इतनी बातों को आपको याद रखना है। ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। धन्यवाद।